नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फार्मिंग को लेकर केंद्र सरकार लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है और इन प्रयासों के अंदर जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर लेवेंडर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं और जिसमें भदरवाह का नाम सबसे पहले आता है, इस क्षेत्र में लेवेंडर की खेती की जाए ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के वो स्थानीय लोग जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा असमर्थ थे एक समय में, लेकिन इस लेवेंडर की खेती से उनका सामर्थ्य जो है वो बढ़ पाए और वो खुद रोजगार जो है वो तैयार कर पाए और लेवेंडर से जो कुछ प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं उसमें मार्केट में उन्हें अच्छा उसका प्राइस मिले और उससे उनकी जो घर गृहस्थी है वो बेहतर तरीके से चले और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो निचले स्तर पर भी आए। तो ऐसे में लेवेंडर फार्मिंग को लेकर और कल्टीवेशन के साथ साथ प्रमोशन को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि खुद इस क्षेत्र को देख रहे हैं, उसे लेकर आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जम्मू डिवीजन के भदरवा में होने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा और इसके अंतर्गत किस तरह की अवेयरनेस जो है वो स्थानीय लोगों को मिलेगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस समय डायरेक्टर IIM CSIR हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जबीर अहमद जी। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के आने वाले समय में जो कदम है वो उठाए जाने हैं लेवेंडर फार्मिंग को और ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। जर साहब, क्या कहेंगे? लेवेंडर फार्मिंग को लेकर बहुत सी बातें इस समय चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो लेवेंडर फार्मिंग को लेना चाहता है और स्थानीय लोगों को भदरवा जैसे क्षेत्र में, जो कि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका भी है, वहां पर कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं लेवेंडर फार्मिंग के लिए? CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। यहाँ प्री क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी पे मेन काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमने रीजन की रिक्वायरमेंट को, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक सोसाइटल मिशन प्रोग्राम यहाँ 2017 में लॉन्च किया, जिसका नाम CSIR रोमा मिशन है। रोमा मिशन में हमारी अलग अलग लैब्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग रीजन में अलग तरीके से काम हो रहा है। लेकिन इस रीजन में हमने ये देखा कि लेवेंडर क्रॉप जो है, लेवेंडर का कल्टीवेशन जो है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम देखें बड़ा अच्छा है। और हमने एक ट्रायल जो है 2017 में हमने स्टार्ट किया। उस वक़्त हमें भी एक सोच का एक विषय था और हमारे फार्मर्स भी जो जिनको हम कनेक्ट कर रहे थे लेवेंडर कल्टीवेशन में, उनके लिए भी एक चैलेंज था। दे वर वेरी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट दिस कल्टीवेशन। एनी हो, जब हमारे साइंटिस्ट ने अपना नॉलेज जो है उनको उनके साथ शेयर किया और उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वही फार्मर एक नाल से अगर 4-5 हज़ार मुनाफा कमा रहा था उस वक़्त, जब लेवेंडर कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट किया, लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ड्राई फ्लावर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जबकि अभी 25 से 30 हज़ार जो है वो उसी एरिया से कमा रहे हैं। जहाँ तक फार्मर्स की इकॉनमी की बात करें या इनकम की बात करें, और ये CSIR की तरफ से ये जो ऐसे जो प्रोग्राम्स हमने ये लॉन्च किए और इसकी मॉनिटरिंग जिस तरीके से आपने पहले फरमाया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो इस रीजन को भी देख रहे हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं और हमारे CSIR के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने इस मिशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए खुद जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया। क्लोज मॉनिटरिंग से हमने ये देखा कि जो भी हमारा ये रीजन था, जो कंडीसिव रीजन था लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए, हमने वहाँ लेवेंडर कल्टीवेट करवाया। और आज की डेट में अगर हम एक एवेल्युएशन करें तो हमारे फार्मर्स सिर्फ कल्टीवेट ही नहीं कर रहे हैं या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जनरेट करके आगे सेल नहीं कर रहे हैं, वाइल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, वैल्यू एडिशन वगैरह जो है, एनालिसिस वगैरह हमारा इंस्टीट्यूट जो है उनको सपोर्ट करता है। वही फार्मर्स जो हैं कल परेशान थे कि हम लेवेंडर कल्टीवेशन अडॉप्ट करें या नहीं करें, आज वही फार्मर्स जो हैं हमारे साथ इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केट लिंकेज के लिए और अपने प्रोड्यूस को जो है नेशनल लेवल पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं। ओवरऑल फार्मर्स का जो है इसमें बेनिफिट रहा है। जी। जी, यहाँ पर अहमद साहब,
सवाल कई बार ये भी उठे इनिशियली जब लेवेंडर फार्मिंग को लेकर भदरवा में उपलब्ध जगह भी बताई गई और कार्य शुरू हुआ, कि वहां पर एक मिथ कह सकते हैं या फिर लोगों को ये डाउट था कि जो लैंड उनकी है जिसपे ये लेवेंडर फार्मिंग हो रही है वो दोबारा रिकल्टीवेशन किसी और क्रॉप के लिए नहीं रहती है। तो ऐसे में वो डर भी उनके अंदर था, या आप इस पर किस तरीके से रोशनी डाल सकते हैं? क्या ये मिथ है या बाकी कल्टीवेशन के लिए दोबारा से उस लैंड का इस्तेमाल हो पाता है? क्या कहेंगे? डेफिनेटली जब फार्मर एक अपने खेत में जो है प्लांटिंग करता है तो उसका ये अंदेशा रहता है कि इस प्लांट के बाद अगर कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी फार्मर को अपने लेवेंडर खेत को ऐसा सच रखना है तो वो लेवेंडर से जो है मुनाफा कमा सकता है। अगर उसको रिमूव करके क्रॉपिंग सिस्टम चेंज करना चाहता है इजीली कर सकता है। लेकिन वो फार्मर जो लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने अरोमा मिशन में लेवेंडर कल्टीवेशन करवाया, इसी के साथ साथ हमारा एक और मिशन है फ्लोरिकल्चर मिशन, जिसमें हम उन्हीं फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस रीजन में जो जो फूल यूज होते हैं, जो यानी कि सेक्रेड प्लेसेस पे अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग फंक्शन में जो यूज होते हैं, हम फार्मर्स को कहते हैं कि क्रॉस क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। लेवेंडर प्लांट लगा है, बीच में फूल भी लगाओ और फूल की क्रॉप जो है वो बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो जो है फूल तैयार होता है, वो मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक ये आपने सवाल किया कि क्या ये मिथ है या क्या ऐसे फैक्चुअल कोई पोजीशन है कि लेवेंडर कल्टीवेशन को चेंज करने के बाद क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वो दूसरी क्रॉप जो है उसमें उगा सकते हैं अगर वो लेवेंडर को रिमूव करेंगे। ठीक है। अगर साहब, युवा जो है रोजगार के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं और डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कई दूर दराज इलाके हैं, भदरवा भी तहसील है उनमें से एक है। युवाओं को आप किस तरह से रोकेंगे कि वो अपने क्षेत्र फार्मिंग जो एक ट्रेडिशनल वे है हमारे हिंदुस्तान में आज भी, कि वो इस लेवेंडर की तरफ बढ़े? ज्यादातर जो युवा है पलायन करके शहरों की तरफ अन्य रोजगारों की तरफ आते हैं, लेकिन बैक टू विलेज जो कि केंद्र सरकार का एक और प्रावधान है, तो ऐसे में आप किस तरह से अवेयर करते हैं युवाओं को लेवेंडर फार्मिंग के लिए? एज सच तो मैं किसी को ये तो कह भी नहीं सकता और कहूँगा भी नहीं कि शहरों में मत आओ। शहरों में आने की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को लेके, स्टडीज़ को लेके। लेकिन जहाँ तक बैक टू विलेज का जैसे आपने कहा, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर रीजन में 45% लैंड जो है अनयूटिलाइज्ड है। चाहे वो फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा बैरन लैंड है, या उस तरीके की ऐसी ज़मीनें जो हैं बैरन हैं, अनयूटिलाइज हैं। और अगर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखा जाए, रीजन की टोपोग्राफी को देखा जाए, मैं ये सोचता हूँ कि नेचुरल वेल्थ का जो है पूरा जो खजाना जो है वो यहाँ ही है। और उन यूथ से जो कुछ काम करना चाहते हैं एग्री सेक्टर में या कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, अभी एवेन्यूज जो हैं मैं बताऊं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स की कल्टीवेशन है, एरोमेटिक क्रॉप्स की कल्टीवेशन है, अल्टीमेटली इसी धरती से हमें जो मिलता है, इस धरती को यूज करके एक तरफ हम अपने रॉ मटेरियल का जो सप्लाई चेन है उसको मीट कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ जो है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, इनकम एनहांसमेंट के लिए जो ज़राए जो हैं वो हम डेफिनेटली ला सकते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। रोमा मिशन में मुझे उत्तराखंड में जाने का मौका मिला। वहाँ जो हमारे यूथ जो है मैंने ऑब्जर्व किया, और वही मैं चाहता हूँ यहाँ भी यूथ उस तरीके से वो करें। वो सिटीज में अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने अपने अपने एरियाज में जाके अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स और दूसरे जो कैश क्रॉप्स जो है वहाँ वो ग्रो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ धरती जो है, धरती फर्टाइल है, लेकिन हमें उसको किस तरीके से यूज करना है, हमारी इनकम के रिसोर्सेज को देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज को देखा जाए, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आर देयर, वी नीड टू जस्ट कैच दीज एवेन्यूज। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। यहाँ पर फार्मर्स की चिंता ये रहती है, जो किसान भाई हैं, पहाड़ी इलाकों में ठंड भी बहुत तेज पड़ जाती है, भद्र
भदरवा की अगर बात कर रहे हैं या अन्य जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, ऐसे में जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर, जो पहले के समय में ट्रेडिशनल फार्मिंग कुदरत पे ज़्यादा डिपेंड करती थी, लेकिन लेवेंडर फार्मिंग को जब आप कल्टीवेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसे में आप किस तरह से अन्य फैसिलिटीज़ जो हैं वो फार्मर्स को अवेल करवा रहे हैं? क्या इसमें लेवेंडर फार्मिंग के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के रूप में कैसे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को बचा सकें अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती हैं, इसके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? अगर कुछ क्लाइमेटिक ड्रिफ्ट वैसा आता है तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो डेफिनेटली थ्रू आउट द ईयर्स और जब ब्लूमिंग सीजन होता है उस पर नज़र रखते हैं। अगर कुछ उनको गाइड करना है वो भी करते हैं। हार्वेस्टिंग किस टाइम होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर फ्लावर्स को ड्राई करना है तो ड्राई करने के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या ऑयल डिस्टिलेशन करना। जैसे मैं बताऊं कि अरोमा मिशन में हमने 50 डिस्टिलेशन यूनिट्स जो हैं अलग अलग रीजन में जो है जैसे डोडा भदरवा बाकी एरियाज में हमने इंस्टॉल किए हैं, वो फार्मर्स की सपोर्ट्स के लिए किए हैं। और हम ये उनको गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल अगर ऑयल जो है, ऑयल की कास्ट उनको ज़्यादा नहीं मिलने वाली, हम उनको गाइड करते हैं कि आप ड्राई फ्लावर्स जो है वो बेचो। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हम जब क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं, एट द सेम टाइम हम उनको गाइड करते हैं कि किस जगह पे किस सीजन में किस महीने में आपको ये प्लांट लगाना है। लेवेंडर के साथ साथ अब जिस तरीके से मैंने कहा कि दूसरे जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, हमारी दूसरी अरोमा क्रॉप्स भी हैं, फ्लोरिकल्चर्स के भी कुछ क्रॉप्स हैं जो कि हम ग्रो करवाते हैं। नटशल में ये है कि हम ये देखते हैं कि फार्मर्स का एरिया कौन सा है, वहाँ कौन सी क्रॉप जो है ग्रो करवा सकते हैं, और हमारी तरफ से टेक्निकल साइंटिफिक सपोर्ट जो है या इंडस्ट्री के साथ मार्केट के साथ कैसे लिंक करना है वो हम लिंक करवाते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों को उनका असली हक देना, किसानों को एक बेहतर मॉडर्न ट्रेडिशन फार्मिंग की तरफ ले जाना, और लेवेंडर फार्मिंग जो कि एक उभरता हुआ कारोबार जम्मू कश्मीर से है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाला है आने वाले कुछ सालों में, इस फार्मिंग को, इस कल्टीवेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास है। और ऐसे ही प्रयास जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से इन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए किया जा रहा है। तो ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।